आज मैं आप लोगों को एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। गुरु नानक देव जी की कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें रात हो गई थी। तो उन्होंने एक शहर में जहाँ रात हुई वहाँ किसी का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से एक गरीब सी औरत निकल कर बाहर आई। गुरु नानक देव जी ने कहा कि बेटा, हमें आपके घर पे रात गुजारनी है क्योंकि हमें यहाँ रात हो गई है और हमें दूसरे शहर जाना है सत्संग करने के लिए। तो वह गरीब औरत आदर सम्मान के साथ गुरु नानक देव जी और उनके चेले थे साथ में, उन दोनों को अंदर ले गई और बहुत ही सत्कार से उन्होंने, जैसे भी जिस गरीब थी वो औरत, तो अपने घर में जो भी फटी पुरानी चद्दर पड़ी थी वह बिछाकर उनका आदर सम्मान किया। और रात की रोटी पड़ी हुई थी बासी, वे वो रोटी दी। बोला, गुरुजी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये कल रात की रोटी है, थोड़ी सी बची हुई, यही कुछ है। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने जो भी था वो खाना खाया बासी। गुरु नानक देव जी ने जैसे ही वो खाना खाने लगे तो सामने उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी, जो छोटा सा बच्चा आंगन में खेल रहा था। बिल्कुल निवस्त्र था, बिल्कुल उसके वस्त्र नहीं थे पहने हुए, क्योंकि वह गरीब औरत बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रही थी। तो गुरु नानक देव जी ने खाना खा के और आराम किया उनके घर। जैसे ही सुबह उनके घर से निकलने लगे तो उस गरीब औरत ने गुरु नानक देव जी के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि बेटा, जो सुबह करे वो शाम तक करती रहे। तो गुरु नानक देव जी के जाने के बाद उस औरत के मन में आया कि घर में थोड़ा सा कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं उसको नाप लेती हूँ, देख लेती हूँ। बच्चा नंगा बहुत गंदा लग रहा है, बाबा जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में या बच्चे के बारे में। तो जो भी कपड़ा पड़ा है मैं नाप लेती हूँ और उससे पता कुछ बना तो बच्चे का कपड़ा बना के पहना देती हूँ। तो वह गरीब औरत अपने पड़ोस में किसी दूसरी पड़ोसन के घर गई। वहाँ से इंची टेप और कैंची लाने के लिए कैंची और इंची टेप लेकर आई और घर पर कपड़ा नापने लगी। जैसे ही वो औरत कपड़ा नापने लगी तो कपड़ा बढ़ता गया बढ़ता गया। पूरा दिन वो औरत कपड़ा नापती रही, उसका घर कपड़े से भर गया। इसी तरह से शाम हो गई, रात हो गई। शाम होते ही कपड़ा बनना बंद हो गया, पूरा घर कपड़े से भर गया। तो वह औरत अपनी पड़ोसन को कैंची और इंची टेप देने चली गई। तो पड़ोसन ने बोला कि सुबह लेकर गई हो, अब देने आई हो, पूरा दिन क्या किया। तो उस गरीब औरत ने पूरी कहानी उस औरत को बता दी पड़ोसन को बता दी। तो उस पड़ोसन के मन में लालच आ गया, वह अमीर थी बहुत, उसके मन में लालच आया। तो उसने अपने नौकरों को जहाँ की गुरु नानक देव जी गए थे उसी शहर में भेजा और गुरु नानक देव जी को अपने घर लाने के लिए कहा। नौकर भी किसी तरह से जाकर गुरु नानक देव जी को मनाकर उस औरत के घर ले आए। गुरु नानक देव जी जैसे ही उनके घर आए, उस औरत ने बहुत अच्छा सा बिस्तर लगाया, बढ़िया से बढ़िया भोजन करवाया, गुरु नानक देव जी को बहुत सत्कार किया उनका। जैसे ही सुबह हुई तो उस औरत ने प्रणाम किया गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा, जो सुबह करे वो शाम तक करती रहे। इतना कहकर गुरु नानक देव जी चले गए और उस औरत के मन में लालच आया कि अब मैं जाती हूँ पैसे गिनने के लिए, मैं पूरा दिन पैसे गिनूंगी तो मेरा घर भर जाएगा पैसों से। जैसे ही वह मुड़ने लगी उसको एक छींक आई। जैसे ही एक छींक आई वह काफ़ी देर तक छींकती रही, इतना छींकी कि वो परेशान हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अपने नौकरों को भेजा कि गुरु नानक देव जी को वापस बुला कर लाओ। जैसे ही नौकर गए गुरु नानक देव जी को ढूंढ कर वापस लाए। उस औरत ने बोला गुरु नानक देव जी को कि ये क्या हो रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपने मान सत्कार किया मेरा तो वो लालच के कारण किया, लोभ के कारण किया। उस औरत ने किया था, वो जैसे भी थी अपनी गरीबी में किया उसने आदर मान सम्मान। तुमने पैसे के लालच में किया
तो आज पूरा दिन यही होगा। तो उस औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु नानक देव जी के पैरों में पड़ के माफ़ी मांगी और कहा मुझे माफ़ कर दो। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी छींकें बंद हो गई। तो इस कहानी का ये अर्थ है कि कभी भी लालच न करें और ना ही किसी की बराबरी करें। जो जैसा है, भगवान ने जिसको जैसा रखना है, जैसा दिया है, वह सब सही दिया है।